बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अरबी दुआम की तफ़सीरुल कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो देखिए उसमें हम जो है सूरतुल हिज्र पढ़ रहे थे, जो कि सूरत के एतबार से 15वीं सूरत है और पारे के एतबार से 14वां पारा है। तो देखिए उसमें हम जो है पढ़ रहे थे कि इंसान की तख्लीक़ जो है किस तरह से हुई, यानी इंसान की तख्लीक़ का बयान इसमें शुरू था कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वलक़द ख़लक़नल इंसाना मिन सलसालिन मिन हमाइम मसनून। क्या है, हमने इंसान को पैदा किया सड़ी हुई खनखनाते सड़ी हुई सियाह गारे से हमने इंसान को पैदा किया। तो देखिए हम ये पढ़ रहे थे कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वइद क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी ख़ालिक़ुम बशरम मिन सलसालिम मिन हमाइम मसनून फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीही मिर रूही फ़क़अू लहू साजिदीन। क्या तसव्वुर करो उस वक्त का कि जब कि तुम्हारे रब ने फ़रिश्तों से कहा कि मैं ख़मीर उठी हुई मिट्टी के गारे से एक बशर पैदा करने वाला हूँ, फिर जब मैं उसे पूरी तरह तैयार कर लूँ और उसके अंदर अपनी रूह से कुछ फूंक दूँ तो तुम सब उसके आगे सजदे में गिर पड़ना। तुम सब क्या करना, उसके आगे सजदे में गिर पड़ना। तो देखिए इसमें जो है तख्लीक़ इंसान के इस आगाज़ को उसकी तफसीली कैफियत के साथ समझना जो है हमारे लिए मुश्किल है। हम इस हकीकत का पूरी तरह इदराक नहीं कर सकते, हम उसे नहीं समझ सकते कि मवाद अर्ज़ी से बशर किस तरह बनाया गया, फिर उसकी जो है सूरतगिरी और तादील कैसे हुई, फिर उसके अंदर रूह फूकने की नौइयत क्या थी। हम ये समझना हमारे लिए इदराक से मावरा है, हम इसे नहीं समझ सकते। लेकिन देखिए ये बात ज़ाहिर है कि कुरान मजीद जो है इंसानियत के आगाज़ की कैफियत उन नज़रियात के ख़िलाफ़ बयान करता है जो मौजूदा ज़माने में डार्विन के मुत्तबईन साइंस के नाम से पेश करते हैं। देखिए अल्लाह ताला ने यह सब बयान कर दिया कि इंसान को हमने किस तरह पैदा किया कि मैं जो है अल्लाह ताला फरमाते मैं जो है पैदा कर रहा हूँ एक बशर ख़मीर उठी हुई मिट्टी के गारे से। तो इंसान की तख्लीक़ की इब्तिदा जो इसमें बयान की जा रही है, तख्लीक़ इंसानी के आगाज़ की तफसील जो इसमें बयान की जा रही है कि हमने जो इंसान को ख़मीर उठी हुई मिट्टी के सूखे गारे से पैदा किया, फिर हमने क्या किया हमने जो है उसे तैयार करने के बाद क्या किया, उसे दुरुस्त किया और उसमें रूह फूकी, अपनी कुछ रूह फूकी। फ़क़अू लहू साजिदीन, बस हमने हुक्म दिया कि तुम सब गिर जाओ उसके लिए सजदा करते हुए। फ़क़अू, बस तुम सब गिर जाओ उसके लिए गिर पड़ना सजदे में। तो देखिए ये कैफियत जो अल्लाह ताला ने बयान की है इंसानियत के आगाज़, यानी इंसान के आगाज़, पैदाइश के आगाज़ की कैफियत जो इसमें बयान की गई है, तो वो इन नज़रियात के जो है ख़िलाफ़ बयान करती है, नज़रियात की नफ़ी करती है, उन नज़रियात की तरदीद करती है जो मौजूदा ज़माने में डार्विन के मुत्तबईन साइंस के नाम से पेश करते हैं। इन नज़रियात की रूह से इंसान जो है गैर इंसानी और नीम इंसानी हालत के मुख्तलिफ़ मदारिस से तरक्की करता हुआ मर्तबा इंसानियत तक पहुँचा है। उनका क्या नज़रिया है कि इंसान जो है गैर इंसानी या नीम इंसानी हालत में, यानी आधी इंसानी हालत के मुख्तलिफ़ मरहलों से जो है तरक्की करता हुआ इंसानियत के मर्तबे तक पहुँचा है। इस बात की जो है तरदीद करता है कुरान मजीद, इस बात की जो है नफ़ी करता है कुरान मजीद और ये पेश करता है कि इंसान की जो है इंसानियत का आगाज़ किस तरह हुआ, इंसान की तख्लीक़ का आगाज़ किस तरह से हुआ है।
कुरान मजीद उसके ख़िलाफ़ क्या बयान करता है कि कुरान हमें बताता है कि इंसानियत का आगाज़ जो है खालिस इंसानियत ही से हुआ है। उसकी तारीख़ जो है किसी गैर इंसानी हालत से क़तअन कोई रिश्ता नहीं रखती। यानी इंसानियत की जो तारीख़ है वो किसी गैर इंसानी से क़तअन कोई रिश्ता नहीं रख सकती। और वो अव्वल रोज़ से इंसान ही बनाया गया था और खुदा ने कामिल इंसानी शऊर के साथ पूरी रोशनी में उसकी अर्ज़ी ज़िंदगी की इब्तिदा की थी। क्या खुदा ने कामिल इंसानी शऊर के साथ पूरी रोशनी में उसकी अर्ज़ी ज़िंदगी की इब्तिदा की थी। यानी कामिल इंसानी शऊर के साथ उसकी इब्तिदा की थी। वो कोई जानवर नहीं था और ना ही कोई नीम इंसानी हालत से वो तरक्की करता हुआ इंसानियत के मर्तबे तक पहुँचा है। डार्विन का क्या नज़रिया है कि इंसान जो है पहले बंदर था और फिर वो तरक्की करता हुआ इंसानियत के मर्तबे तक पहुंचा है। लेकिन इस बात की जो है कुरान नफ़ी करता है और बयान करता है कि इंसान जो है अव्वल रोज़ से इंसान ही बनाया गया था और अल्लाह ताला ने उसे कामिल इंसानी शऊर के साथ पूरी रोशनी में उसकी इब्तिदा की थी। इंसानियत की तारीख़ के मुताल्लिक़ ये दो मुख्तलिफ नुक़्ते नज़र हैं और उनसे इंसानियत के दो बिल्कुल मुख्तलिफ तसव्वुर पैदा होते हैं। एक तसव्वुर को इख्तियार कीजिए तो आप जो हैं जो समझ लेंगे कि इंसान जो है पहले से ही इंसान ही था और जो है वो अव्वल रोज़ से इंसान ही पैदा किया गया है। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जानवरों से बिल्कुल बरअक्स इंसान जो है जानवर के बजाय इंसान होने की हैसियत से अगर हम देखेंगे, इंसान को अगर हम इंसान के होने की हैसियत से देखेंगे, जानवर होने की हैसियत से नहीं देखेंगे तो हमारी निगाह में ये बात ज़ाहिर हो जाएगी कि हैवान नातिक जो है हैवान नातिक नहीं होगा बल्कि ज़मीन पर खुदा का खलीफा होगा। इंसान क्या है? हैवान नातिक नहीं बल्कि ज़मीन पर खुदा का खलीफा है। क्या है? ज़मीन पर अल्लाह ताला ने खलीफा बनाकर इंसानों की तख्लीक़ की है। आगे बयान किया गया है फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन फ़सजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन इल्ला इब्लीस अबा अन यकूना मअस साजिदीन। तो देखिए इसमें जो है सूरतुल अराफ में बयान किया गया कि वलक़द ख़लक़नाकुम थुम्मा सव्वरनाकुम थुम्मा क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फ़सजदू इल्ला इब्लीस लम यकुम मिनस साजिदीन। क्या है? वो सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ, वो सजदा करने वालों में शामिल नहीं हुआ बल्कि क्या है उसने जो है इनकार कर दिया और वो जो है उसने सरकशी की और वो सजदा करने वालों में शामिल नहीं हुआ। ठीक है, क़ाल या इब्लीसु मा लका अल्ला तकूना मअस साजिदीन। क्या फरमाया? अल्लाह ताला इरशाद फरमाते क़ाल या इब्लीसु, क़ाल यानी उसने कहा, क्या कहा? क़ाल या इब्लीसु, कहा ए इब्लीस कि तू जो है सजदा करने, क़ाल या इब्लीस यानी अल्लाह ताला ने फरमाया ए इब्लीस मा लका, या इब्लीस ए इब्लीस मा लका यानी तुझे क्या हुआ है, क्या है तेरे लिए, तुझे क्या हुआ है। अल्लाह तकूना के नहीं तू हुआ मअस साजिदीन सजदा करने वालों के साथ। अल्लाह तकूना के तू ना हुआ, अल्लाह तकूना के तू ना हुआ मअस साजिदीन सजदा करने वालों के साथ। क़ाल या इब्लीसु मा लका अल्ला तकूना मअस साजिदीन। क़ाल क्या है? अल्लाह ताला ने फरमाया या इब्लीसु ए इब्लीस मा लका यानी तुझे क्या हुआ है, अल्ला तकूना के तू ना हुआ, मआ यानी साथ, अस्साजिदीन सजदा करने वालों के। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? ए इब्लीस तुझे क्या हुआ कि तूने जो है सजदा करने वालों के साथ ना हुआ, तू जो है सजदा करने वालों के साथ ना हुआ, तुझे क्या हुआ और क्यों तूने सजदा करने वालों का साथ नहीं दिया और तू सजदा करने वालों के साथ नहीं हुआ, तू क्यों
सरकशी, तूने क्यों सरकशी इख्तियार की? तो देखिए अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, क़ाल या इब्लीस मा लका अल्ला तकूना मअस साजिदीन। रब ने पूछा, अल्लाह ताला ने पूछा, ए इब्लीस तुझे क्या हुआ कि तूने सजदा करने वालों का साथ नहीं दिया? अल्ला तकूना, अन, देखिए अल्ला तकूना में जो है अन पोशीदा यानी के, ला या ला तकूना तू ना हुआ, तकून ला तकूना यानी तू ना हुआ, अल्लाह तकूना कि तू ना हुआ। तकूना क्या है, वाहिद मुज़क्कर हाजिर फ़ेल मुज़ारे, तू ना हुआ अंता की ज़मीर पोशीदा फ़ाइल जो कि इब्लीस की तरफ लौटते हैं। इब्लीस से सवाल किया जा रहा है, अल्लाह ताला पूछ रहे हैं कि क्या हुआ तेरे लिए कि तू ना हुआ मअस साजिदीन, सजदा करने वालों के साथ, यानी तूने सजदा करने वालों का साथ ना दिया। क़ाल लम अकुन लिअस्जुदा लिबशरिन खलक़तहु मिन सलसालिन मिन हमइम मसनून। क़ाल फरमाया, कहा, इब्लीस ने कहा, इब्लीस ने कहा लम अकुन, क्या कहा इब्लीस ने? लम अकुन मैं नहीं हूँ, लम अकुन मैं नहीं हूँ, लिअस्जुदा कि मैं सजदा करूँ, मैं नहीं हूँ कि मैं सजदा करूँ। क़ाला कहा लम अकुन मैं नहीं हूँ, लिअस्जुदा कि मैं सजदा करूँ। अस्जुदा क्या है, अस्जुदु फ़ेल मुज़ारे वाहिद मुतकल्लिम का सिगा। देखिए आखिर में जो है नसब ली की वजह से दे दिया गया है, ली जो है हरफ नासिबा में से है, अन लन ली हत्ता जो कि हरफ नासिबा है, हरूफ नासिबा उनमें से ली यहाँ पर आया, इसीलिए ये जो है क्या दे दिया, इस पर आखिर में नसब दे दिया गया, दाल को मंसूब कर दिया गया। हम ये आगे जमातों में पढ़ेंगे, यहाँ पर इतना समझ लें कि यहाँ पर जो नसब आया वो ली की वजह से आया है। अकुन यानी मैं नहीं हूँ, लम अकुन मैं नहीं हूँ, अकुन जो है वाहिद मुतकल्लिम फ़ेल मुज़ारे का सिगा है। क़ाला इब्लीस ने कहा लम अकुन मैं नहीं हूँ, लिअस्जुदा कि मैं सजदा करूँ, लिबशरिन किसी आदमी के लिए, किसी बशर के लिए, खलक़ता तूने पैदा किया है, हूँ अल्लाह ताला की तरह, खलक़ता यानी क्या है, फ़ेल माजी वाहिद मुज़क्कर हाजिर, खलक़ता यानी तूने पैदा किया। इब्लीस जो है अल्लाह ताला से मुखातब है, अल्लाह ताला को फरमाता है कि तूने पैदा किया हूँ उसको यानी बशर को, मैं नहीं हूँ कि मैं सजदा करूँ इस बशर के लिए, कि तूने पैदा किया है उसको, किससे पैदा किया है, मिन सलसालिन मिन हमइम मसनून, किससे पैदा किया, तूने पैदा किया है उसको मिन सलसालिन यानी किससे, खनखनाते हुए, मिन हमाइन सियाह गारे से, मसनून सड़े हुए खनखनाते हुए सड़े हुए सियाह गारे से तूने उसको पैदा किया और मैं उसको सजदा करने वाला नहीं हूँ। देखिए जब इब्लीस ने जो सजदा करने से इनकार किया, फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाऊन, बस सजदा किया फरिश्तों ने तमाम के तमाम सिवाय इब्लीस के, उसने इनकार किया कि वो हो जाए सजदा करने वालों के साथ। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला उससे पूछते हैं कि या इब्लीसु, ए इब्लीस, मालका अल्ला तकूना मअस साजिदीन, तुझे क्या हुआ है कि तूने सजदा करने वालों के साथ ना दिया, तू सजदा करने वालों के साथ ना हुआ। क़ाल लम अकुन लिअस्जुदा लिबशरिन खलक़तहु मिन सलसालिन मिन हमइम मसनून। क़ाला उसने क्या कहा, लम अकुन मैं नहीं हूँ, लिअस्जुदा कि मैं सजदा करूँ, लिबशरिन इंसान को, खलक़ता तूने पैदा किया उसको, खलक़तहु तूने पैदा किया उसको, मिन सलसालिन खनखनाते हुए सड़े हुए सूखे गारे से। तो क्या है, शैतान जो है साफ इनकार इनकार करते हुए क्या कहा उसने कि तूने जो है सड़े हुए खनखनाते हुए सियाह गारे से जो है इंसान को पैदा किया है, मैं उसको सजदा करने वाला नहीं हूँ।
अल्लाह ताला ने पूछा कि इब्लीस तुझे क्या हुआ है कि तूने सजदा करने वालों का साथ ना दिया। उसने क्या कहा कि मेरा ये काम नहीं है, लम अकुन, मेरा ये काम नहीं है कि मैं उस बशर को सजदा करूं, उस बशर को सजदा करूं जिसे तूने सड़ी हुई मिट्टी के सूखे गारे से पैदा किया है। क्या है? सड़ी हुई मिट्टी के सूखे गारे से तूने जिसे पैदा किया, मैं उसको सजदा करने वाला नहीं हूँ। शैतान जो है साफ इनकार कर देता है। तो देखिए हमारा आज का सबक यहीं पर मुकम्मल होता है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।